बाबा साहब ने दलित, शोषित, वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जब संविधान में आरक्षण जैसी व्यवस्था को लागू किया था, उस समय जितने भी राजनीतिक व्यक्ति थे उन्होंने एक आशंका जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि आरक्षण जैसी व्यवस्था कहीं भविष्य में चलकर एक सामाजिक समस्या का रूप न ले ले, और आज उनकी बात 100% सत्य साबित हो रही है। आज आरक्षण जरूरत नहीं, राजनीतिक व्यवस्था बन चुकी है। अगर राजनीतिक पार्टी को राजनीति करनी है तो उनको आरक्षण देना ही पड़ेगा। जब हालात ऐसे बन जाए देश में कि आरक्षण लेने के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है, यह कहा जा रहा है जातियों के द्वारा कि हमारी जाति को ओबीसी में शामिल कर लो, हमारी जाति को एससी में शामिल कर लो, जिससे हमें आरक्षण मिले। आज आरक्षण वो नहीं रह गया है कि जिसको जरूरत हो उसे दिया जाए। आज आरक्षण की यह हालत हो गई है कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसको आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि नारा बदल चुका है। अब नारा यह हो गया है जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी। आज बातें होने लगी है प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण देने की। यह हम अपने देश को किस ओर ले जाना चाह रहे हैं? बाबा साहब ने यह नहीं कहा था कि आरक्षण पूरे जीवन चलेगा। उन्होंने कहा था इस समय के बाद इसका अवलोकन किया जाएगा और जरूरत होगी तो आगे किया जाएगा, नहीं तो वहां पे डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा इस व्यवस्था को। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज आरक्षण पूरी तरह से राजनीतिक व्यवस्था बन चुकी है और ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स है इसमें जिसकी कोई हद नहीं है। कभी सुप्रीम कोर्ट कुछ आरक्षण की परिभाषा दे देता है, कभी हाई कोर्ट कुछ परिभाषा दे देता है। मतलब जितने तरह केस आते हैं उस हिसाब से इसको जो है वेरीफाई कर दिया जाता है। उसमें कई सारे फैसले आ जाते हैं। कभी ये कह दिया जाता है कि एक बार लाभ मिल गया है तो दोबारा लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपका प्री में जो है लाभ मिल गया है तो आपको उसका लाभ मेंस में नहीं मिलेगा आरक्षण का। तो कभी कुछ कह दिया जाता है। ये पूरी तरह से कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन।